हेलो एवरीवन, चैनल में आपका स्वागत है। आज हम तमिलनाडु और केंद्र सरकार के बीच तीन भाषा फार्मूला पर चल रहे गर्मागर्म बहस पर बात करेंगे। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री ने समग्र शिक्षा के लिए RS-2 152 करोड़ रुपए जारी करने की मांग की है। यह फंडिंग इसलिए रोकी गई है क्योंकि तमिलनाडु राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तीन भाषा फार्मूला को लागू करने से मना कर रहा है। तो ये तीन भाषा फार्मूला का क्या चक्कर है? यह सब 1948 to 49 में राधाकृष्णन आयोग के समय से शुरू हुआ। उन्होंने केंद्र के कामों के लिए हिंदी, राज्यों के लिए क्षेत्रीय भाषाएं और जब तक हिंदी व्यापक रूप से नहीं अपना ली जाती तब तक अंग्रेजी का सुझाव दिया। इस विचार को बाद में 1960 के दशक में कोठारी आयोग ने भी अपनाया और तब से यह भारत की शिक्षा नीतियों का हिस्सा रहा है। हालांकि तमिलनाडु दो भाषा प्रणाली पर अड़ा हुआ है, तमिल और अंग्रेजी। केंद्र का मानना है कि तीन भाषा फार्मूला लागू करना राज्यों की जिम्मेदारी है, लेकिन अब शिक्षा मंत्रालय इस नीति को अपनाने से जरूरी फंडिंग को जोड़ रहा है। यह टकराव सिर्फ भाषाओं का नहीं है, यह पहचान, संस्कृति और संघवाद का भी है। तमिलनाडु का तर्क है कि गैर हिंदी भाषी राज्यों पर हिंदी थोपना उनकी भाषाई और सांस्कृतिक पहचान को कमजोर करता है। दूसरी ओर केंद्र सरकार का कहना है कि राष्ट्रीय एकता और बेहतर वैश्विक संचार के लिए तीन भाषा प्रणाली जरूरी है। आप क्या सोचते हैं? क्या राज्यों को अपनी भाषा नीति चुनने की आजादी होनी चाहिए या राष्ट्रीय एकता के लिए एक समान व्यवस्था जरूरी है? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। करंट अफेयर्स पर और जानकारी के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार तक उत्सुक रहे और जानकारी से अपडेट रहें।